हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन फॉर योर अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड अदर जेकेएसएसबी एग्जाम। वेल, स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि हम लोग लेके आए हैं आप सबके लिए होली स्पेशल डिस्काउंट ऑफर। जी हाँ, वेल आप सभी लोग जानते हैं फीमेल सुपरवाइजर का कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पे हम लोगों ने लॉन्च करा है होली डिस्काउंट ऑफर। और इस ऑफर को बाय करने के लिए आपको बेसिक क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप को। ऐप पे जाने के बाद आप फीमेल सुपरवाइजर कोर्स पे जाके वहां पे एक डिस्काउंट कूपन कोड जो है वो हमने लॉन्च करा है। बस आपको अप्लाई करना है और आपको हमारे फीमेल सुपरवाइजर के कोर्स में डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। और ये डिस्काउंट जो है ये हमने होली के स्पेशल डेज पे रखा है और ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, सिर्फ 2 दिन के टाइम हमने रखा है। सिर्फ 2 दिन के लिए ही ये डिस्काउंट चलेगा। और जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स बाय नहीं करा तो वो अभी इंस्टॉल करें हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप, और ऐप पे जाके आप लोग इस कूपन कोड को यूज करके डिस्काउंट जो है हमारे फीमेल सुपरवाइजर कोर्स पे ले सकते हैं। ऑलराइट, और ये होली स्पेशल ऑफर सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड है। अगेन बता दूं, सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड है, उसके बाद ये अवेलेबल नहीं होगा। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज वेयर इज स्टार्टअप महाकुंभ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो मतलब कि स्टार्टअप महाकुंभ जो है वो कहां पे ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज न्यू दिल्ली। कहां पे होगा? न्यू दिल्ली में। तो फाइनली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट करा है स्टार्टअप महाकुंभ, एक भारत का बंदा, कहां पे? न्यू दिल्ली में। ओके, और इस ओकेजन पे ही ऑल्सो विजिट द एग्जीबिशन डिस्प्ले। ओके, सो उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी ने एक चीज जो है वो बोली है कि इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है विद 1.25 लाख स्टार्टअप्स, जिसमें कितने यूथ इंक्लूड है? 12 लाख यूथ इंक्लूड है। तो आपको बेसिकली इस पूरी डिस्क्रिप्शन में सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है दैट इज कि स्टार्टअप महाकुंभ कहां पे ऑर्गेनाइज होगा, दैट इज न्यू दिल्ली। और दूसरी चीज, किन्होंने इनॉग्रेट करा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। बस ये दो बातें आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में याद रखनी है और कुछ भी याद नहीं रखना। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु हैज अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया। तो न्यू एम्बेसडर जो है इंडिया के फॉर द टूर टू रशिया, किनको अपॉइंट किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज विनय कुमार। क्या आंसर है? विनय कुमार। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अपॉइंट करा है कंट्री के सीनियर डिप्लोमेट विनय कुमार को एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया। ठीक है, अभी बेसिकली अगर हम करंटली बात करें तो विनय कुमार जो है वो सर्व कर रहे हैं एज ए एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू म्यांमार। ओके, और ये बेसिकली 1992 के आईएफएस, ठीक है, मतलब इंडियन फॉरेन सर्विसेज बैच के ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 विच इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो मतलब अभी जो रिसेंट एक रिपोर्ट जो है वो जाहिर हुई है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024, उसके अकॉर्डिंगली बताइए वर्ल्ड की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है। तो इसका जो आंसर है दैट इज फिनलैंड। क्या आंसर है? फिनलैंड। ठीक है, तो फिनलैंड मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि इस बार, ये काफी लंबे टाइम से जब से डाटा हैप्पीनेस का आ रहा है, ये हैप्पीनेस रिपोर्ट जब से आ रही है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, तब से ये मतलब लगातार 7th टाइम जो है ना ये टॉप पे रही है फिनलैंड। ठीक है, और इंडिया की अगर हम पोजीशन की बात करें तो इंडिया जो है वो 126 पोजीशन पे है इस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। ओके, और वहीं पे अगर हम बात करें जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान 180 की प्लेस पे है, और श्रीलंका जो है वो है 128 प्लेस पे। और नेक्स्ट अगर हम बात करें अमेरिका की तो अमेरिका जो है वो 23rd प्लेस पे है। क्लियर है? तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। फिनलैंड जो है वो वर्ल्ड की सबसे मतलब टॉप पे है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। वही इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है इंडिया की पोजीशन जो है दैट इज 126 पोजीशन है। ओके, और पाकिस्तान की 108, और अमेरिका की अगर हम बात करें तो 23rd प्लेस अमेरिका की। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु हैज रिसेंटली being given the additional charge of Ministry of Food and Processing Industry। तो मतलब Ministry of Food and Processing Industry की जो एडिशनल चार्ज है वो किस मिनिस्टर को दिया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज किरण रिजिजू। ठीक है, किरण रिजिजू को। ओके, वैसे आप सभी जानते हैं कि पुष्पपति कुमार पारस जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे
ओके, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। अब उन रेजिग्नेशन उन्होंने दिया था मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग से। अब फाइनली किरण रिजिजू को एक एडिशनल जो चार्ज है इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का, वो उनको दिया गया है हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऐप हैज इसरो लॉन्च टू असिस्ट द गगनयान क्रू। तो कौन सी ऐप जो है वो इसरो ने लॉन्च करी है गगनयान क्रू की मदद के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज सखी। क्या आंसर है? सखी। तो सखी बेसिकली ऐप है जो इसरो ने लॉन्च करी है टू असिस्ट द गगनयान क्रू। ओके, डन। चलिए, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो सखी है ये तो शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अगर इसकी फुल फॉर्म ये की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। ठीक है, क्लियर। चलो, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए हु हैज रिसेंटली बीइंग गिवन एडिशनल रिस्पांसिबिलिटी एज अ गवर्नर इन चार्ज ऑफ तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना के गवर्नर, ठीक है, गवर्नर के तौर पे, सॉरी मतलब जैसे हमने किरण रिजिजू के बारे में देखा, उनको एडिशनल चार्ज मिला है मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग का। इसी तरह से क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि गवर्नर इंचार्ज, ठीक है, तेलंगाना के ये जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नर इंचार्ज ऑफ तेलंगाना, ये किनको मिली है, किनको दी गई है। तो इसका जो आंसर है दैट इज सीपी राधाकृष्णन। ओके, सीपी राधाकृष्णन। ये झारखंड के गवर्नर है और इनको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है एज इंचार्ज गवर्नर ऑफ तेलंगाना इन द प्लेस ऑफ तमिल साई सुंदरांजन। आप सभी को लास्ट वीडियो में हमने कवर करा था, तमिल साई सुंदरांजन ने रेजिग्नेशन जो है वो दिया है एज अ गवर्नर फ्रॉम तेलंगाना। अब उनको उस पर्टिकुलर तेलंगाना की गवर्नर पोस्ट के लिए मतलब एज अ एडिशनल चार्ज जो है वो दिया है सीपी राधाकृष्णन को। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज 20 मार्च को। कब किया जाता है? 20 मार्च को। ठीक है, अब सुनो, 12 जुलाई 2012 को जनरल असेंबली जो है यूनाइटेड नेशन की, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करा था जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया था कि 20 मार्च जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन जो है वो मनाया जाएगा। ठीक है, मतलब 20 मार्च को दिन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है वो मनाया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो पर्पस ऑफ दिस डे इज टू एनकरेज पीपल टू लीड अ सिंपल एंड हैप्पी लाइफ। इस पर्टिकुलर डे का जो मेन पर्पस है वो यही है कि इंसान जो है वो एक सिंपल और हैप्पी तरीके से अपनी लाइफ को जिए, बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा गया कि बताइए वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंगली जो आपको न्यूज में देखने को मिली रिसेंटली, अब ये जो एयर क्वालिटी के ऊपर जो रिपोर्ट है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज स्विस ऑर्गेनाइजेशन आई क्यू एयर। ठीक है, क्लियर है? स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर जो है ये बेसिकली रिपोर्ट तैयार करता है वर्ल्ड की एयर क्वालिटी के ऊपर। ओके, और अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट में दिल्ली जो है वो वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी जो है के रूप में आपको यहां इस रिपोर्ट में डाली गई है। ठीक है, दिल्ली को लेबल किया गया है एज अ वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द 2023 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। जो किसने बनाई है? बनाई है स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर ने। ओके, एंड इंडिया का जो रैंक है, अगर हम बात करें एयर पोल्यूशन, इंडियन का जो रैंक है दैट इज थर्ड इन एयर क्वालिटी। ठीक है, मतलब एयर की क्वालिटी के अकॉर्डिंगली इंडिया का जो रैंकिंग है दैट इज ऑन थर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम DCTS जो आपको मतलब रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला, बताइए किस कंट्री के साथ एसोसिएट है। ठीक है, DCTS जो है किस कंट्री के साथ एसोसिएट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज यूके। ठीक है, क्या आंसर है? यूके। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट एग्री टू इंप्लीमेंट द PM श्री स्कूल स्कीम बाय साइनिंग एंड माओ विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने फाइनली एग्री कर दिया है PM श्री स्कूल स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।